नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए और सभी के लिए फायदेमंद हो। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न एवं कन्या राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन किस तरह के जातक के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जो जातक होते हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, इसलिए जातक का लग्न कन्या लग्न हो गया और उसी भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए जातक की राशि भी कन्या हो गई। कन्या लग्न एवं कन्या राशि मतलब लग्न एवं राशि दोनों एक हो जाना, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम करता है। खासकर इस कॉम्बिनेशन में विशेष लाभ जातक को बुध से मिलने वाला है। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के लग्नेश बुध हैं और जातक के जो राशि के स्वामी ग्रह हैं वो भी बुध ही हैं। मन के ऊपर पूरा बुध का प्रभाव है, पर्सनालिटी के ऊपर पूरा ही बुध का प्रभाव है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि अव्वल दर्जे का प्रभाव, बुध का अव्वल दर्जे का प्रभाव जातक की पर्सनालिटी में देखने को मिलने वाला है। ऐसे भी बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में जाकर जब भी प्लेस्ड होते हैं उच्च के हो जाते हैं, उच्च का परिणाम देते हैं। इसीलिए जो भी कन्या लग्न का जातक होता है या कन्या राशि का जो जातक होता है उसके ऊपर विशेष प्रभाव बुध का देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो जो संयोग है विशेष है, यहाँ पे लग्नेश भी बुध है और राशि के भी स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए बुध का प्रभाव विशेष होगा जातक के पर्सनालिटी पर एवं मन के ऊपर। इसके फलस्वरूप जातक जहाँ पर भी बुध जिस किसी भी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कैलकुलेशन का क्षेत्र है, जैसे मैथमेटिक्स का ज्ञान का होना, शिक्षक बनना, या फिर बैंकिंग क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाकर रखना, या फिर सिंगिंग क्षेत्रों में भी बुध का प्रभाव विशेष होना चाहिए। इसके फलस्वरूप इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन है और साथ में दूसरे भाव एवं तीसरे भाव का भी विशेष संयोग है, संबंध है, और बुध अगर मजबूत स्थिति में है तो कहीं ना कहीं यह संयोग जातक को एक अच्छा सिंगर बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। ऐसा जातक खासकर जहाँ पर भी कैलकुलेशन है वहाँ पर बुध है, और इस तरह का जो जातक होता है व्यापार के क्षेत्र में भी अहम भूमिका और अव्वल दर्जे की पकड़ रखने वाला जातक होता है। ऐसा जातक मानसिक रूप से व्यापारी होता है। इस तरह के जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें नकारात्मक रूप पे अगर देखा जाए तो बस यही हम कह सकते हैं कि बुध के प्रभाव के कारण जातक थोड़ा स्वार्थी जरूर हो जाता है। उसके अंदर सबसे पहला जो भाव यही होता है कि सबसे पहले मेरा भला हो, उसके बाद सबका भला हो। इस तरह की मानसिक स्थिति जरूर होती है। लेकिन यहाँ पर अव्वल प्रभाव बुध का है। यह थोड़ा सा नकारात्मक रूप में अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक बुध का विशेष प्रभाव में आने के कारण कभी कभी अपने फायदे के लिए विशेष नुकसान पहुंचाने की स्थिति पर भी विचार कर सकता है। कोई ऐसा प्लान जिसमें उसे लगता हो कि विशेष लाभ की स्थिति बन रही है, चाहे थोड़ी जनता को नुकसान ही क्यों नहीं होता हो, ऐसा जातक उस कदम को उठाने में हिचकता तक नहीं है। ये इसका नकारात्मक प्रभाव जरूर है। लेकिन अगर बात करें तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग अच्छा मैथमेटिक्स के भी ज्ञाता होते हैं। ऐसे लोग अच्छा शिक्षक भी बन सकते हैं, अच्छा बैंकिंग क्षेत्रों पर अपना पकड़ बनाकर रख सकते हैं। कोई भी ऐसा ज्ञान जहाँ पर कैलकुलेशन है
वहाँ पर इस तरह के जो लोग हैं विशेष प्रभाव अपना बनाकर रखने में सक्षम होते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर आप ये देख लीजिए कि चंद्रमा का संबंध एकादश भाव से हो रहा है। एकादश भाव के अंदर जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है यह एकादश भाव है। एकादश भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा लग्न में जाकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जातक जो कुछ भी करेगा सिर्फ लाभ के लिए करेगा। लाभ का सीधा संबंध लग्न से हो जाना जातक की पर्सनालिटी पर पूरा ही प्रभाव चंद्रमा का इस तरह का होगा कि जातक जो भी फैसला लेगा उस फैसले में वो सबसे पहले ये कैलकुलेट करेगा कि उसे कितना लाभ पहुंच रहा है। ये भी आप कह सकते हैं कि लाभेश का संबंध लग्न से होना एक अपने आप में बहुत ही अच्छा धन योग के रूप में देखा जाता है, मजबूत धन योग के रूप में देखा जाता है। ऐसा जातक दिन रात लाभ के बारे में सोचता है। यहाँ पर लाभेश का संबंध, वो भी लाभेश चंद्रमा जो मन के भी कारक हैं और सीधा वो लग्न से संबंध बना रहे, मतलब जातक ज़्यादातर मामले में सिर्फ यही सोचता रहेगा कि वो से कैसे जो है कि फायदा हो। आप ये मान सकते हैं कि ये प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, क्योंकि दिन रात किसी भी चीज़ को लेकर के सोचना भी ठीक बात नहीं है। चंद्रमा का प्रभाव लग्न से हो रहा है और चंद्रमा सप्तम भाव को देख रहे हैं। ऐसा जातक अपने घर परिवार के सदस्यों से प्रेम रखने वाला होता है, अपनी पत्नी से प्रेम रखने वाला होता है, अपने संतान पक्ष से प्रेम रखने वाला होता है और माता का विशेष प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। ऐसा जातक अपनी माता से विशेष लगाव रखता है, उनका ध्यान भी रखता है। ये जो भी प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर एक सामान्य प्रभाव है। कन्या लग्न एवं कन्या राशि होने पर किस तरह का प्रभाव हो सकता है, बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की युति, सभी ग्रहों का डिग्री, नक्षत्र कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलता हूँ।